33 दिनों के युद्ध से यह साफ हो चुका है कि आप ईरान को युद्ध में हरा नहीं सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईरान के खिलाफ लड़ने वाला सबसे दुनिया का बाहुबली, अपने आप को सबसे बड़ा जेम्स बॉन्ड समझने वाला अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने कहा है कि मैं 1-2 हफ्ते में इस युद्ध से वापस हो सकता हूं, लेकिन ईरान ने इस युद्ध में जो जो कहा है वो कर रहा है। एक दिन पहले ईरान ने, युद्ध के 32वें दिन ईरान ने कहा था कि मैं उन अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाऊंगा, क्योंकि ईरान के सैनिकों को निशाना बनाया गया है, खासकर बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है। अब खबर आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैनिकों के लिए एक बड़ी बैठक हो रही थी, वहां मिसाइल दागे गए और 37 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो उसकी जद में आ गए। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे जो अब तक इस खबर को छुपाया जा रहा है। लगातार इजराइल की कोशिश थी कि इजराइल को जो नुकसान हो रहा है उसको छुपाया जाए, लेकिन ईरान ने अपने यहाँ मीडिया को आने का न्योता दिया है। कहा कि हमारे यहाँ आइए और देखिए कि कैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पतालों को उड़ा दिया गया है। जबकि ईरान का दावा है कि वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। तो 33 दिन युद्ध के बीत चुके हैं, लेकिन इसका असर दुनिया भर में हुआ है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप के देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम तो अब इस युद्ध से निकलेंगे, 1 या 2 सप्ताह में हम इससे निकल आएंगे, चाहे कोई समझौता हो या न हो। सीज फायर के नाम पर वो पहले ही अमेरिका युद्ध से हट गया है। वही अमेरिका में तेल की कीमत $4 मतलब 360 से 370 रुपए के आसपास हो गया है। इसके बाद अमेरिकन सड़क पर है। अमेरिका में लगभग 1 करोड़ लोग 3000 शहरों में संडे और सैटरडे को सड़कों पर निकले थे और नारा दिया था नो किंग। ये बड़ा भयानक नारा साबित हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिन देशों को अब तेल चाहिए वो जाके होर्मुज स्ट्रीट खाली कराए। जिन देशों को तेल चाहिए वो जाके होर्मुज स्ट्रीट खाली कराए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लगता था, अमेरिका को लगता था कि इंग्लैंड हमारे लिए लड़ेगा, फ्रांस लड़ेगा, स्पेन लड़ेगा, इटली लड़ेगा, यूरोप, जर्मनी लड़ेगा। यूरोप के सारे देशों ने मना कर दिया। आज इंग्लैंड ने कहा कि मैं नहीं लड़ने जा रहा हूं। मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री है, उसने तो कहा कि मैं आपके सैनिक अड्डे हटवा दूंगी, मैं आपके मैकडोनल्ड पर धावा बोल दूंगी। आप बार बार नेटो को और यूरोप को धमकी मत दीजिए। तो अमेरिका के साथ अब कोई खड़ा नहीं है। तो अमेरिका क्या कह रहा है कि आप जाके होर्मुज स्ट्रीट खुलवाइए जिनको तेल चाहिए। सच्चाई है कि अब दुनिया के देश पूछ रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रीट तो खुला हुआ था, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत क्यों थी, तुमने आखिर ईरान पर हमला क्यों किया? यह बड़ा सवाल है। वही अब खुद अमेरिका मान रहा है कि ईरान कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बना रहा था। ईरान बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इजराइल के कहने पर उसने हमला कर दिया, लेकिन जब हमला कर दिया है तो उसका पछतावा भी है और उससे जो पोल खुली है अमेरिका की वो बड़ा खतरनाक है। सऊदी अरेबिया के बारे में खबर है कि सऊदी अरेबिया ने लगभग रक्षा समझौते को रद्द कर दिया। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने कहा था कि हम अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेंगे। तो अब तो मैक्सिको ने भी कहा है कि हम भी क्यूबा में तेल भेजेंगे। रूस पहले ही क्यूबा में तेल भेज रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने और हमले तेज कर दिए हैं, खासकर अमेरिका के सैनिक अड्डों पर जो खाड़ी देशों में। कतर पहले ही इस युद्ध से सरेंडर कर चुका है। अब सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात बचा है जहां अमेरिकी सैनिकों का कुछ जमावड़ा है, और वहीं पर बड़ा हमला ईरान ने किया है, जहां के बारे में कहा जा रहा है कि 37 अधिकारी, जो बड़े अधिकारी अमेरिकन फौज के, वो इसके चपेट में आए हैं। दरअसल अमेरिका में बिल्कुल विद्रोह हो चुका है और लोगों को लगता है कि बेवजह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेखी बघारने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। वही गैस और तेल की महंगाई चरम पर है। वहां लगभग $4 का कीमत हो गई है पेट्रोल की, मतलब 370 के आसपास, 360-370 के आसपास तेल की कीमत होगी अगर भारत के रुपए के हिसाब से देखें तो। वही कोई भी देश अब अमेरिका के साथ नहीं है। पहले अमेरिका जब भी युद्ध करता था तो नाटो उसके साथ होता था। नाटो मतलब इंग्लैंड की सेना, जर्मनी की सेना, फ्रांस की सेना, यूरोप के जो मजबूत मुल्क होते थे उनकी सेना अमेरिका के साथ लड़ता था। लेकिन इस बार नहीं हुआ। उसके बाद अब तक उसे ईरान जैसे मजबूत देशों से पाला नहीं पड़ा था। ईरान पहले ही बता चुका है कि उसके पास 2.5 लाख लगभग मिसाइल का जमावड़ा है, जखीरा है, और वो 10 साल तक इस युद्ध को लड़ सकता है। बीच में खबरें आई कि अमेरिकी फौज जो है वो जमीन पर आके लड़ाई कर सकती है। इब्सहान पर जो विस्फोट हुआ उसको लेकर ट्रंप उत्साहित था, लेकिन अब सच सामने आ गया है कि अमेरिका इसमें समझौता हो या न हो, कोई सीज फायर हो या न हो, वो युद्ध से बाहर आना चाहता है।
और इसी का पूरा फायदा जो है वो अब ईरान उठा रहा है। अभी जब मैं आपसे ये लाइव बातचीत कर रहा हूं, आपको ये खबरें अपडेट कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा हमला शुरू कर दिया ईरान ने। ईरान अब एक तरफ से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, क्योंकि इजराइल से बहुत नुकसान हुआ है। ईरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई है, उसके स्कूलों पर बमबारी हुई है, यूनिवर्सिटी कैंपस पर बमबारी हुई है, तेहरान में रिफाइनरी उड़ाए गए। अब इस सब के लिए वो इजराइल को दोषी मान रहा है, और इजराइल जबकि अमेरिका युद्ध से साइड हो गया है, तो इजराइल पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। इजराइल की मुश्किलें और इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमास भी अब फिलिस्तीन में खड़ा हो गया है, और वो लगातार आईडीएफ जो जमीन पर लड़ाई चल रही थी उसमें वो इजराइल पर भारी पड़ने लगा है, और उसमें लेबनान का भी साथ मिल रहा है। तो लेबनान के जो लड़ाका है हिजबुल्लाह, वो दो तरफ लड़ाई कर रहा है। वो फिलिस्तीन में भी मिसाइलें दाग रहा है, साथ ही वो इजराइल पर भी मिसाइल दाग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। ईरान तो फिर भी डिस्टेंस पर है, लेकिन जो लेबनान है वो बिल्कुल ईरान इजराइल से लगा हुआ है, और उसी तरह से फिलिस्तीन लगा हुआ है, और दोनों तरफ से हमला हो रहा है। वहीं आज हूती के सैनिक प्रवक्ता ने कहा, जो यमन के लड़ाके हैं, कि हमने भी अब इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। तो सोचिए, इजराइल को अब अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है, वो अकेला पड़ गया, और ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये तीनों लगातार हमले कर रहे हैं, और हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है, हमले की रफ्तार बढ़ा दी गई है। और इससे साफ है कि 33 दिनों के बाद अब लगभग ड्राइविंग सीट पर, आगे की पोजीशन पर ईरान बैठ गया है। ईरान साफ कह रहा है कि हम युद्ध को तभी खत्म करेंगे, सीज फायर से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि युद्ध तभी खत्म करेंगे जब हमको गारंटी मिले कि अब हम पर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी सीज फायर हुआ था, ईरान ने कहा था कि ये लोग सैनिक को रिस्टोर करते हैं फिर हमला करते हैं। ईरान ने कहा है कि हमें लिखित गारंटी मिले कि हम पर कोई हमला नहीं होगा, हम पर सारी पाबंदियां हटाई जाए, और जो हमें नुकसान हुआ है उसके एक एक रुपए की भरपाई की जाए, तभी जाकर हम इस युद्ध से पीछे हटेंगे, नहीं तो मैं 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हूं। तो सोचिए, पूरा खेल बदल गया है, पासा पलट गया है। और कहां अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा करेंगे, 40% वहां लिक्विड तेल और गैस है उस पर कब्जा करेंगे, और उसे लेने के देने पर गए। कहां उसको ईरान पर कब्जा करने की रणनीति थी, उल्टा खाड़ी देशों से उसका दबदबा खत्म हो गया है। लगभग कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सीरिया हो, इराक से खासकर, इराक में अब लगभग ये तय हो गया है कि इराक से अमेरिकी फौज बाहर हो गई है, और वहां इलाकी मलेशिया जो कहते हैं उसका दबदबा बन गया, और वो भी ईरान के लिए लड़ रहे हैं। तो कहां अमेरिका की कोशिश थी, इजराइल की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा किया जाए, और सारे खाड़ी देशों से लगभग अमेरिका के जो सफाया हो गया है, और इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कभी 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की, 43 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की हो गई है। तो ये सबसे खतरनाक है। यूरोप अब कोशिश कर रहा है कि रूस से रिश्ते अच्छे किए जाएं। खाड़ी देशों को अभी फिर से खड़ा होने में समय लगेगा। तो गैस और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि युद्ध भयानक हुआ है, और एक साल तो कम से कम सब, अभी भी युद्ध खत्म होगा तो रिस्टोर होने में कम से कम 1 साल लगेंगे, क्योंकि ईरान ने जमकर खाड़ी देशों पर बम गिराए हैं, चाहे वो ओमान हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, कतर हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, बहरीन हो, ओमान, इन तमाम देशों पर जबरदस्त हमला हुआ है, और इसको रिस्टोर होने में समय लगेगा। तो ईरान ने अपनी रक्षा में जबरदस्त ताकत दिखाई है, उसके मिसाइलों की ताकत ने अमेरिका को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, और अब कोई भी दुनिया में अमेरिका का कम से कम फाइटर प्लेन तो नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत पर भी अटैक हुआ, अमेरिका के फाइटर प्लेन भी गिराए गए, अमेरिकी ड्रोन भी गिराए गए। अमेरिका की मंशा थी कि इस हमले से जहां ईरान के तेल पर उसका कब्जा हो जाएगा, खाड़ी देशों पर उसका दबदबा बढ़ेगा, और वो दुनिया भर में और हथियारों की सप्लाई करेगा। अमेरिका की आमदनी का मेन सोर्स है पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। तेल की जो भी खरीद फरोख्त होती थी, बिक्री होती थी, वो डॉलर में होता था। साथ ही अमेरिका बड़े बड़े हथियार के डीलिंग करता था, और वो दोनों धरा का धरा रह गया है। ईरान ने कहा है कि अब हम होर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले से हम टोल लेंगे, कम से कम $2 मिलियन। वही अभी 5 देशों के कहा जा रहा है कि जहाज आराम से आ जा रहा है, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और इराक। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध एक अलग लेवल का युद्ध था, और इस युद्ध में अभी भी ईरान जो है वो फ्रंट फुट पर है। अमेरिका पूरी तरह से पीछे चला गया है, पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है।
सोचिए 97% लोग जो हैं अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जैसे जैसे गैस और तेल की कीमत बढ़ेगी, दुनिया भर के वो तमाम हुक्मरान जो कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल के साथ खड़े दिख रहे थे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सवाल है कि ईरान ने तो हमला नहीं किया था, तो बढ़ती गैस और तेल की कीमतों के लिए कौन दोषी है, इजराइल और अमेरिका? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।